जय हिंद प्यारे साथियों, मैं बलराज सिंह एक बार फिर आपका परिवार बीएस स्टडी पॉइंट अ फैमिली ऑफ लर्निंग में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित आंदोलन एवं वर्ष। ठीक है दोस्तों, आज हम स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जो आंदोलन है उसे पढ़ेंगे और वो किस वर्ष में हुआ है उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम आपको बता दें कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो की अपडेट्स मिलें आपको सबसे पहले। और अगर आपको किसी भी 3 अंकों के संख्याओं का गुणा करना सीखना है वो भी ट्रिक के माध्यम से, तो एक बार हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखें और इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। और इस वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल ट्रिक मस्ती पर जाइए, वहाँ पे आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए आगे की वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जो आंदोलन है उससे और उसके वर्ष को हम देखते हैं। देखिए, पहला आंदोलन आपके सामने है। चलिए मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, अब शायद आप लोग को एकदम क्लियर दिख रहा हो। चलिए, पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 ईस्वी को हुई। कब हुई दोस्तों? सन 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे आईएनसी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? 1885 ईस्वी में। तो अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है बंग भंग आंदोलन कब शुरू हुआ? बंग भंग आंदोलन, और इसी बंग भंग आंदोलन को हम स्वदेशी आंदोलन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? स्वदेशी आंदोलन के नाम से। तो बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन सन 1905 ईस्वी से शुरू हुआ था। आगे बढ़ें तो आता है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1906 ईस्वी में। और इस कौन नेता था? सब जानते हो, मोहम्मद अली जिन्ना। कौन था? सॉरी, मोहम्मद अली जिन्ना नेता कौन था इसका? मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ? तो कांग्रेस का बंटवारा सन 1907 में हुआ था। नरमपंथी दल के कुछ लोग थे और गरमपंथी दल, नरमपंथी दल और गरमपंथी दल, ठीक है। तो कांग्रेस का बंटवारा सन 1907 ईस्वी में हुआ था। फिर और आगे बढ़ें तो होम रूल आंदोलन कब शुरू हुआ? तो होम रूल आंदोलन सन 1916 ईस्वी में शुरू हुआ। यहाँ पे आंसर है, ठीक है, 1916 ईस्वी में, ठीक है। आगे बढ़े तो लखनऊ पैक्ट कब लाया गया? तो लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 में लाया गया। कब लाया गया? दिसंबर 1916 में लखनऊ पैक्ट लाया गया, ठीक है। आगे बढ़ें तो माटेंग्यू घोषणा कब हुई? माटेंग्यू घोषणा, ठीक है, माटेंग्यू घोषणा 20 अगस्त सन 1917 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 20 अगस्त सन 1917 ईस्वी को माटेंग्यू की घोषणा हुई थी। आठवां प्रश्न देखें तो रॉलेट एक्ट, सब जानते होंगे रॉलेट एक्ट, ठीक है। रॉलेट एक्ट के बारे में आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा। तो रॉलेट एक्ट जो है वो 19 मार्च 1919 आया था, ठीक। फिर आगे देखिए, 9वां प्रश्न है तो जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में कई निर्दोषों की जान गई थी, सबको इतिहास में सब नहीं पढ़ा होगा। और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड सन 1919 में हुआ था और वो अप्रैल का महीना था, 13 तारीख थी, मतलब 13 अप्रैल सन 1919 को जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। फिर है खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन कब हुआ? तो खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। फिर आता है हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित। जो हंटर कमेटी थी इसकी रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई? तो हंटर कमेटी की रिपोर्ट सन 1920 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी। कब? 1920 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी, 18 मई 1920 को। फिर कांग्रेस का जो कई
सारा अधिवेशन होता है उसमें एक नागपुर अधिवेशन था। तो नागपुर अधिवेशन कांग्रेस का कब बुलाया गया था? तो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में हुआ था। माफ कीजिएगा, नागपुर अधिवेशन किसका? कांग्रेस का दिसंबर 1920 में हुआ था। फिर असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई थी। कौन? महात्मा गांधी ने इसकी लीडरशिप की थी। ठीक है, किसने किया था? महात्मा गांधी ने की थी। आगे देखें तो चौरी चौरा का जो कांड हुआ था वो चौरी चौरा कांड कब हुआ था? ठीक है, तो चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922। एक जगह था चौरा चौरी, वहीं से शुरू हुआ था, चौरा चौरी से। ठीक है, चौरा चौरी से चौरी चौरा कांड शुरू हुआ। ठीक है, फिर स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? देखो, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी सन 1923 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो आता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब हुआ? मतलब इस ये स्थापित कब किया गया हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन? तो अक्टूबर 1924 को। कब? अक्टूबर 1924 को। चलिए 17वां क्वेश्चन देखते हैं। साइमन कमीशन की नियुक्ति। तो साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई? 8 नवंबर सन 1927 ईस्वी में। ये बात याद रखना। आते हैं आगे, तो 8 नवंबर 1927 ईस्वी को साइमन कमीशन की नियुक्ति हो गई। तो अब देखो, साइमन कमीशन की नियुक्ति जहाँ हुई थी ब्रिटेन की महारानी ने किया था 8 नवंबर 1927 को। तो ये साइमन कमीशन है भारत भी आएगा। तो साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत कब आया था अगर पूछा जाए तो साइमन कमीशन भारत 3 फरवरी 1928 को आया था। सबसे पहले साइमन कमीशन कब बना? ये देखो, साइमन कमीशन कब बना था? 8 नवंबर 1927। और ये भारत कब आया? 3 फरवरी 1928 को। फिर नेहरू ने अपनी रिपोर्ट दी थी। तो नेहरू रिपोर्ट जो है वो नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? ठीक है, नेहरू रिपोर्ट, तो नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में आई थी। कब आई थी? अगस्त 1928 में। फिर आता है बारदौली सत्याग्रह। कई सारे सत्याग्रह हैं, उसी में एक बारदौली सत्याग्रह भी आता है। तो बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? अक्टूबर 1928 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों? अक्टूबर 1928 ईस्वी में बारदौली का सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ें तो जल्दी जल्दी सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है भाई? सब्सक्राइब कर दो, लाल बटन आपको दिख रहा होगा नीचे, उसको दबा दो, सब्सक्राइब कर दो। फिर बगल में घंटी दिखेगी, उसको दबा दो। उससे क्या होगा? हमारे चैनल पर जो वीडियो अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलने वाला है। अगला प्रश्न है लाहौर का जो षड्यंत्र केस था वो कब? तो लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। आज का सेशन, पहला सेशन 25 क्वेश्चन का, बाकी आगे चलेंगे तो और सारे क्वेश्चन होंगे। फिर आता है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। तो कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था वो दिसंबर 1929 में हुआ था। कब हुआ था? दिसंबर 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। हमने बताया कांग्रेस का कई सारा अधिवेशन हुआ। नागपुर अधिवेशन हो गया, लाहौर अधिवेशन हो गया, और बाकी अधिवेशन आपको नीचे मिलेंगे। ठीक है, तो कमेंट आप लोग करते रहिए, जो आपको प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट में बताते रहिए। ठीक है, जी जी ज़रूर। चलिए चलें, बता दीजिए भाई। चलें, चलो तो फिर है स्वाधीनता दिवस की घोषणा। तो स्वाधीनता दिवस की घोषणा जो है वो 2 जनवरी 1930 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 2 जनवरी 1930 ईस्वी को। चलो, पहला सेशन का मात्र 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, जल्दी जल्दी उसका भी काम तमाम कर देते हैं। आता है नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह में क्या था? नमक कानून को तोड़ा गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, कब? 12 मार्च 1930 से ये शुरू हुआ था। कब तक?
5 अप्रैल 1930 ईस्वी तक ये चला था। 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक नमक सत्याग्रह चलाया गया था। आखिरी प्रश्न पहले सेशन का, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। तो ये पहला सेशन समाप्त हुआ। पहला सेशन आपका यहाँ पर समाप्त होता है। तो अब दूसरा सेशन स्टार्ट करूँ उससे पहले कि हम इसका एक बार रिवीजन कर लें, नहीं करें? चलिए रिवीजन के लिए हम अगला वीडियो बना देंगे। तो फर्स्ट सेशन आपका एंड होता है, तो दूसरा सेशन हम शुरू करते हैं। हम देखो थोड़ा थोड़ा लेकर के पढ़ेंगे तो पूरी तरह से याद होगा। 25 क्वेश्चन इसमें ले लिए, बाकी के 15 क्वेश्चन जो बच रहे हैं वो थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं, थोड़ा बातचीत कर लेते हैं, उसके बाद उसको हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए जहाँ तक इसमें जो भी क्वेश्चन आपको समझने में दिक्कत हुआ हो वो क्वेश्चन आप बता दीजिए, हम उस क्वेश्चन को रिपीट कर देंगे। ठीक है, चलिए जी। चलिए चलिए चलो 20वां क्वेश्चन, चलो एक बार देख लेते हैं क्या है। तो बारदौली सत्याग्रह है। तो फिर से देख लो, बारदौली सत्याग्रह जो है वो कब शुरू हुआ था? तो बारदौली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 ईस्वी को शुरू हुआ था। कब? अक्टूबर 1928 ईस्वी को। अब आप लोग अपनी कॉपी में ज़रूर लिख रहे होंगे, तो कॉपी में जो आप लोग लिख रहे हो वहाँ पे आप लोग देख लीजिए, जो क्वेश्चन आप लोग ना लिख पाए हो उसको आप थोड़ा लिख लीजिए। मैं थोड़ा आपके लिए रुक जाता हूँ। ठीक है, चलो मैं इसको पूरा छोटा कर दे रहा हूँ, आप लोग यहाँ से पूरा लिख लीजिए। चलो मैं थोड़ा थोड़ा लेकर के आऊँगा, आप लोग उसको लिखते जाइएगा जहाँ जहाँ पर छूटा होगा। ठीक है, मैं धीरे धीरे ऊपर ले चलूँगा। चलो सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके आप लोग बता दीजिए। जलियांवाला बाग तक हो गया, चलो इसके ऊपर चलते हैं। चलो खिलाफत आंदोलन लिख लो। तो ये सेशन आपका यहीं पर स्टार्ट करते हैं, दूसरा सेशन आपका। ठीक है, चलो चलो भैया। तो देखो गोलमेज सम्मेलन जो है, कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? 3। और होना तो था एक। क्या टारगेट रखा गया था कि एक गोलमेज सम्मेलन होगा। कितने गोलमेज सम्मेलन होंगे? एक। लेकिन स्थिति जो है, परिस्थिति को यही मंजूर नहीं था, परिस्थिति को कुछ और ही मंजूर था। तो बात यहाँ पर ध्यान दो, थोड़ा मजाक मस्ती हो गया, बहुत हुआ। अब अपने सेशन को ध्यान दो, क्योंकि यहाँ से याद करना 26 से दूसरा सेशन हमारा स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, इसको हटा दें तो ठीक है, दूसरा सेशन हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो गोलमेज सम्मेलन होना तो एक था, लेकिन हुआ 3। और ये तीनों जो है हर साल होते रहे, 3 साल लगातार होते रहे। ठीक है, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी को हुआ था। और ये भी बात याद रखना, तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन शामिल था? भारत से एक कौन शामिल था जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में था? तो भीमराव अंबेडकर, बाबा भीमराव अंबेडकर जो है वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल थे। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी। फिर आता है गांधी इरविन समझौता। अब देखो गांधी इरविन जो थे वो अलग अलग थे। गांधी अपने यहाँ के थे, इरविन बाहर के थे, और इनके बीच में एक समझौता हुआ था। ठीक है, वो समझौता क्या था? आप लोग इसे इतिहास में पढ़ेंगे, कहेंगे तो हम बता देंगे, लेकिन आपको इतिहास में पढ़ोगे तो और मज़ा आएगा। यहाँ पर थोड़ा हम अपने जो टारगेट है, जो क्वेश्चन करने का, वन लाइनर क्वेश्चन करने का टारगेट है, वहाँ से हम भटक जाएंगे। तो ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन करते हैं। जिस दिन आप लोग कहेंगे हम गांधी इरविन समझौता का एक सेशन लेकर के आएंगे, 10 मिनट 15 मिनट का होगा सेशन, आराम से ख़त्म कर देंगे। सब लोग कमेंट करके बता दीजिए अगर आप लोग को वो सेशन चाहिए तो हम जरूर लाएंगे। चलो, तो गांधी इरविन जो समझौता है वो 8 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। आगे देखें तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। देखो पहला गोलमेज सम्मेलन तो हो गया 1930 ईस्वी में, 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। फिर 8 मार्च 1931 को गांधी इरविन की समझौता हुई,
और फिर 7 सितंबर 1931 को गांधी जी ने कहा भाई चलो हम भी गोलमेज सम्मेलन में चले चलते हैं। पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ, फिर गांधी और इरविन का वार्तालाप, उनके समझौता हुई। उसके बाद गांधी जी भी कहे चलो भाई हम आईएनसी की तरफ से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते। तो 7 सितंबर 1931 को जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था उसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया। फिर आता है कम्युनल अवार्ड, जो सांप्रदायिक पंचायत कहते हैं इसको। तो ये कब दिया गया? तो 16 अगस्त 1932 को। कब? 16 अगस्त 1932। अब देखो पूना पैक्ट हुआ, पूना समझौता, पूना समझौता, ठीक है, पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट कब हुआ था? याद कर लो, पूना पैक्ट सितंबर 1932 में हुआ था। ये बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था? सितंबर 1932 ईस्वी को, ठीक है। तो अब देखो सितंबर 1932 ईस्वी को पूना पैक्ट भी हो गया। अब इसके बाद जो है आखिरी गोलमेज सम्मेलन हुआ। कौन सा आखिरी गोलमेज सम्मेलन? जिसको कहते हैं तृतीय गोलमेज सम्मेलन। क्या कहते हैं? तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 ईस्वी को हुआ। याद कर लेना, पहला गोलमेज सम्मेलन हो गया, फिर गांधी इरविन की वार्तालाप हुई, और जब गांधी इरविन की वार्तालाप हुआ तो गांधी ने कहा भाई चलो हम भी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में चले चलते हैं। जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए उसके बाद कम्युनल अवार्ड आता है, फिर पूना पैक्ट हुआ, पूना समझौता हुआ, और फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ जिसमें महात्मा गांधी किसी ने भी भाग नहीं लिया। फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो भाग लिया था तो वहीं पर आरक्षण की बात यहीं से स्टार्ट हो गई थी, ठीक। चलो, तो आरक्षण की बात जो है वो बाद में कर लेंगे, लेकिन पहले जो हम सेशन से उससे हम भटके ना, हमारा ये टारगेट। चलो, फिर है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन। फिर देखो इसके बाद जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ, ये कब हुआ? मई 1934 ईस्वी को। कब हुआ था? मई 1934 ईस्वी को। फिर आता है फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। अब बात करते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ था। तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1 मई सन 1939 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1 मई 1939 ईस्वी को। आगे चले तो फिर मुक्ति दिवस मनाया गया। मुक्ति दिवस कब मनाया गया? जब कांग्रेस ने हर जगह से इस्तीफा देते। देखो ये कांग्रेस इलेक्शन लड़े थे और जीते भी थे कई जगह। तो जो कांग्रेस ने इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन जीता, उसके बाद उन्होंने जहाँ जहाँ अपना नेता को मुख्यमंत्री बनाया था, ठीक है, तो उस सब ने क्या किया? इस्तीफा दे दिया। और जब सब ने इस्तीफा दे दिया तो मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया? मुक्ति दिवस मनाया। क्या मनाया? मुक्ति दिवस मनाया। और ये कब मनाया? याद कर लो, 1939 को मनाया था। और कब? 22 दिसंबर को। किसने मनाया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस के इस्तीफे के बाद मुक्ति दिवस मनाया था। कब? 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। फिर अब देखो यहीं से पाकिस्तान की मांग भी शुरू हो गई। अब पाकिस्तान की मांग कब शुरू हुई थी? तो पाकिस्तान की मांग जो है वो 24 मार्च 1940 ईस्वी को की गई, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग की। मोहम्मद अली जिन्ना बहुत सीधे साधे थे, बहुत अच्छे थे पहले, लेकिन बाद में क्या हुआ, कैसे? तो उन्होंने मुस्लिम के लिए पाकिस्तान शब्द का यूज किया और पाकिस्तान की मांग कर दी। और पाकिस्तान की मांग 24 मार्च सन 1940 ईस्वी को किया। फिर आता है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव। अब बात करते हैं अगस्त प्रस्ताव की। तो अगस्त प्रस्ताव जो है, अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 ईस्वी को आया था। सबको पता होगा अगस्त प्रस्ताव अगस्त में ही आएगा ना। कब आया था? 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आया था। फिर आता है क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव। अब जो क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव है वो कब आया था? 1942 को। कब? मार्च 1942। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942 में आया था, ठीक है। आगे देखें तो भारत छोड़ो प्रस्ताव। अब कहा भाई बहुत तुम लोगों ने राज किया, अब हम तुम लोग को रहने नहीं देंगे, तुम लोग भारत छोड़ दो। भारत छोड़ो प्रस्ताव भी आया था उसी में। कब आया था? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। कब आया था? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो प्रस्ताव आया था, ठीक है। 20 मिनट का हमने बताया था सेशन है, थोड़ा लंबा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
अब आता है शिमला सम्मेलन। तो शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 25 जून सन 1945 ईस्वी को शिमला सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था शिमला सम्मेलन? तो शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 ईस्वी को हुआ था। फिर आता है नौसेना का विद्रोह। तो नौसेना का विद्रोह 19 फरवरी 1946 ईस्वी को हुआ था। तो नौसेना का विद्रोह कब हुआ था? 19 फरवरी 1946 ईस्वी को नौसेना का विद्रोह हुआ था। फिर आता है, ये मैं अपना टेलीग्राम का सबसे चैनल, सॉरी, ये देखो 40 नंबर का क्वेश्चन था तो उसे 2 बार कर दिएगा, तो इसे आप मत ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर आता है प्रधानमंत्री इटली की घोषणा। तो प्रधानमंत्री इटली की घोषणा कब हुई? तो प्रधानमंत्री इटली की घोषणा 15 मार्च 1946 को हुआ। कब हुआ? 15 मार्च 1946 को। अब देखो, फिर कैबिनेट मिशन आ गया। कौन आया? कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन कब आया? तो कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को आया। कब आया? 24 मार्च 1946 को आया, ठीक है। फिर है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब स्टार्ट हुआ था? 16 अगस्त 1946 को। क्या? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। और एक प्रश्न देख लीजिए, अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई? तो जो अंतरिम सरकार है, अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 ईस्वी को कर दिया गया। भारत के वो आज़ाद होने से पहले अंतरिम सरकार का गठन कर दिया गया और अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 ईस्वी को कर दिया गया। अब आता है माउंटबेटन योजना। फिर माउंटबेटन आए और उन्होंने अपनी एक योजना दी। किस लिए? अब देखो, भारत को आज़ाद करना था तो उन्होंने अपनी योजना दी, तो उसे दिया माउंटबेटन योजना। कब दिए? 3 जून 1947 ईस्वी को आई। कौन सी योजना? माउंटबेटन योजना, 3 जून 1947 ईस्वी को। अब देखो, जुलाई में नहीं, अगस्त में नहीं आज़ाद करने देना है। तो अब देखो, अब माउंटबेटन योजना आ गई 3 जून 1947 को। तो इन्होंने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता दे दी। भारत को स्वतंत्रता कब मिली? तो 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिल गई। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने अपने दोस्तों के पास से शेयर नहीं किया तो इसे शेयर जरूर कर दीजिए भाई। लाइक करने में क्या जा रहा है, शेयर करने में क्या जा रहा है, सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है, आप क्या जा रहा है भाई? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के पास सब से कहिए सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, बहुत बेहतरीन सेशन के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। 20 मिनट का हमने बोला था सेशन होगा, लेकिन 20 से ये 22 मिनट 50 सेकंड का सेशन है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।